you really have to sit back and reflect कि ऐसा क्यों है that you don't respect yourself. ऐसा क्यों है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो desires हैं, तुम्हारी जो needs हैं, वो उतनी ज़रूरी नहीं है. Why do you think like that? हेलो मेरी जान, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ रातें और बातें. आई होप तुम ठीक हो, और एज यूजुअल अगर ठीक नहीं हो तो फिर आई होप कि इस एपिसोड में यू फाइंड समथिंग दैट मेक्स यू फील अ लिटिल बेटर. लिटिल से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या ही कहने, बट फॉर नाउ दैट्स माई होप फॉर यू. और एक मेरी तुमसे रिक्वेस्ट भी है एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस एपिसोड. मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यार प्लीज़, अगर तुम्हें मेरा काम पसंद आ रहा है, व्हाट आई हैव बीन डूइंग ऑन दिस चैनल बेसिकली, तो प्लीज टेक आउट सम टाइम टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. जो भी तुम्हें लगता है कुड बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोज, हु माइट लाइक व्हाट आई डू, उन लोगों तक प्लीज मेरा काम पहुंचाओ यार. बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस, अब तो टाइम हो गया, और मैं चाहती हूँ कि और लोगों तक काम पहुँचे. बिकॉज मज़ा आता है फिर काम करने में भी, और इट विल हेल्प मी अ लॉट. सो प्लीज़ डू मी दिस लिटिल फेवर. एंड नाउ लेट्स गेट इनटू दिस एपिसोड. तो आज हम बात करेंगे अबाउट पीपल प्लीजिंग. एंड द आयरनी ऑफ इट ऑल इज कि प्लीजिंग शब्द का इस्तेमाल तो हुआ है, लेकिन ये प्लीजिंग बिल्कुल भी नहीं है. एटलीस्ट क्या, स्पेशली नॉट for the person who's doing the people pleasing, but sadly a lot of us including me do it. तो इस बारे में यार बात करना तो बनता है ना, तो करते हैं फिर. So I have been a people pleaser for a major part of my life, and मैंने ना बहुत वक्त बिताया है trying to make others happy while ignoring my own needs. अपनी खुशी पीछे रख कर कहीं मैंने हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश की है. I mean, एक पूरा फेज मेरी जिंदगी का वॉज ऑल अबाउट दिस. एंड मुझे बहुत वक्त लग गया ये रियलाइज करने में कि पीपल प्लीजिंग लगती तो है एक ऐसी चीज़ दैट्स मेकिंग योर लाइफ बेटर, क्योंकि ऑफकोर्स लोग आपसे खुश रहते हैं, आपकी तारीफ होती है कि यार ये इंसान बड़ी ईजी है, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव और इसके साथ रहना बहुत आसान है. बट इट इज़ एक्चुअली समथिंग दैट मेक्स योर लाइफ मिजरेबल, और वो तुम्हें दिख नहीं पाता है. बहुत वक्त लगा मुझे एटलीस्ट टू सी दैट, और अब भी आई एंगेज इन इट, क्योंकि दिल से तो मैं वही हूँ ना, शांति पसंद व्यक्ति, और केओस नहीं चाहिए मुझे. जिसको जो चाहिए मेरे लिए सब ठीक है, जो भी आप कहो वाली इंसान रही हूँ मैं. सो इट हैज़ बिन वेरी डिफिकल्ट, बट अभी मुझ में ना ये बहुत हाइटेंड अवेयरनेस है इस बात की कि पीपल प्लीजिंग से ना मेरा तो बिल्कुल भला नहीं हो रहा. और at the end of the day, I have to be with myself and I have to be happy यार. और if I can't look at myself in the eye, there's no point. अगर बाकी लोग मुझसे खुश हैं पर मैं खुश नहीं हूँ, मैं कहीं बस इसलिए हूँ क्योंकि दूसरे चाहते थे, बट इवेंचुअली मैं उसी जगह वॉशरूम में जाके ऐसे घुट घुट के बोल रही हूँ खुद से कि यार क्यों आ गई मैं यहाँ यार, अरे यार क्या पॉइंट है यार, जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसमें भी हम दूसरों की तरह जिएंगे तो फिर क्या फ़ायदा. तो ये बात समझने में बड़ा वक्त लग गया, बट आई एम रियली ग्लैड कि समझ गई हूँ मैं, समझ रही हूँ मैं. एवरी डे आई लर्न मोर अबाउट इट, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर वट एवर आई हैव लर्न सो फार विद यू गाइज, बिकॉज आई नो कि तुम में से बहुत लोग पीपल प्लीजर्स हो. माई बेस्ट फ्रेंड इज द बिगेस्ट पीपल प्लीजर आई एवर मेट. वो मुझे प्लीज करने में लगी हुई है. हम लोगों की 10 साल के ऊपर की दोस्ती है, बट अभी भी शी फाइंड्स इट हार्ड टू से नो टू मी, एंड आई एम लाइक एक्सक्यूज मी मैम प्लीज. तो मैं चाहती हूँ कि यार तुम लोग थोड़ा ना बोलना सीखो और समझो कि ये जो पीपल प्लीजिंग है ना, जिससे लोग आसपास तुम्हारे इतने खुश हैं, इससे तुम्हारा सबसे ज़्यादा नुकसान है. तो जितना भी मुझे पता है आपको बताते हैं, शुरू करते हैं. तो पीपल प्लीजिंग कहीं ना कहीं इस डर से ही जुड़ी हुई है ना कि अगर हम लोगों की बात नहीं मानेंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमें छोड़कर चले जाएंगे. और ऑफ कोर्स यार, वी आर ह्यूमंस, वी डोंट वांट टू बी अलोन, वी वांट लव, वी वांट टू बी लव्ड, एंड वी वांट टू बी अराउंड पीपल दैट वी लाइक, विच इज़ वाई हम कई बार उन लोगों की बात मानते हैं. हम नहीं चाहते कि केओस हो, वी वांट कि पीस बना रहे. एंड आई हैव लाइक बिन देयर, डन दैट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. और पता है ये करना गलत नहीं है. ऑफकोर्स तुम जब लोगों के साथ रहते हो, कहीं ना कहीं तुम्हें उनके लिए भी जगह बनानी पड़ती है. यू हैव टू गो आउट ऑफ योर वेज एंड यू हैव टू डू थिंग्स फॉर देम, एंड दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल. बट
अगर कहीं पर बहुत मेजर डिफरेंस है, कुछ कोर पर ही गलत है, या लेट्स से वो तुमसे कुछ ऐसा करने को कह रहे हैं जो तुम करते ही नहीं हो, दैट यू नेवर डन, या फिर तुम्हारे पास 100 काम है एंड दे सडनली आस्किंग यू टू डू वन मोर थिंग, और अगर तुम यहाँ भी ना नहीं बोल पा रहे ना, तो आई से इट एज सॉफ्टली एज आई कैन, ये तुम्हारी अच्छाई नहीं, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि लोग हमें पसंद करते हैं क्योंकि हम उनकी बात मानते हैं। लोग तुम्हें नहीं पसंद करते, लोग बस इस बात को पसंद करते हैं कि तुम उनकी बात मानते हो। द डे यू स्टॉप डूइंग दैट, तुम्हें दिख जाएगा कि कौन से लोग एक्चुअली तुम्हें पसंद करते हैं और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए वहाँ थे। और सैडली there are not going to be a lot of people who will stay with you, but the ones who do are absolutely worth it. And I think this makes it all the more important to say no, क्योंकि एक तरफ चलो ये डर तो है कि यार लोग चले जाएंगे, पर आई थिंक इससे बड़ा डर ये है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम ना बोल दोगे तो वो चले जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा है तो इंस्टेड ऑफ वरीइंग अबाउट सेइंग नो टू दीज पीपल, यू नीड टू स्टार्ट वरीइंग अबाउट वॉट दे आर डूइंग इन योर लाइफ। और तुम इतने समय से इनको यहाँ पर क्यों रख रहे हो? यू डोंट डिजर्व सच पीपल इन योर लाइफ। क्योंकि ऑनेस्टली जो एक्चुअल दोस्त होते हैं ना तुम्हारे, द पीपल हु जेन्युइनली विश वेल फॉर यू, दे गेट इट। वो कभी तुम पर ऐसे बर्डन नहीं करेंगे। इफ यू से नो दे विल गेट इट एंड जेन्युइनली वो समझेंगे तुम्हारी बात को। और बाकी जो मतलब के लिए थे वो चले जाएंगे ऑफ कोर्स, और बुरा लगेगा, पर यार ठीक है, तुम भीड़ रख के क्या करोगे? अंत में तुम्हें चीज़ें अकेले ही सहनी है, काम तुम्हें अकेले ही करना है। यू हैव टू डील विथ थिंग्स अलोन एंड एट बेस्ट तुम्हारे आसपास जो थोड़े बहुत लोग हैं वो तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो इतनी सी बात पर चले जाएंगे वो तो एनीवे तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाले थे, तो उन्हें रखने का तो फायदा भी नहीं है। तो इट्स एक्चुअली बेटर फॉर देम टू लीव। सो आई थिंक इफ यू आर स्कैर्ड दैट सेइंग नो टू पीपल विल मेक देम लीव यू, देन दैट फियर इज गुड, बिकॉज समवेयर इट विल ओपन योर आईज टू द फैक्ट कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं यार इन द फर्स्ट प्लेस जिन्हें ना बोलने में तुम्हें डरना पड़ रहा है। तो इससे बड़ा डर कोई और नहीं होना चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी में। एंड आई थिंक यहाँ पे तो फोकस ही बदल गया, ना बोलने के बजाय इन्हें बाय बोलने पर फोकस करो। ट्रस्ट मी, यू आर बेटर ऑफ विदाउट दीज पीपल। एक चीज़ ये भी होती है कि आप पीपल प्लीजिंग तब भी आई फील करते हो जब तुम खुद की इज्जत नहीं करते एक स्तर पर। क्योंकि देखो, एक रिश्ता जो होता है ना, इसमें दो लोग होते हैं और आई फील बराबर का रिश्ता होता है। और अगर हर बार तुम ही हाँ कहते जा रहे हो और तुम हमेशा दूसरे इंसान के लिए जगह बना रहे हो while ignoring your own needs and desires, तो इट्स जस्ट रिफ्लेक्टिव ऑफ अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। और ये मैंने एपिसोड 5 में आई थिंक सेल्फ लव पर जो है उसमें भी कहीं ना कहीं कहा है, ऐसा ही कुछ जुड़ा हुआ इस आइडिया से। सो यू रियली हैव टू सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट कि ऐसा क्यों है दैट यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ। ऐसा क्यों है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो डिज़ायर्स हैं, तुम्हारी जो नीड्स हैं वो उतनी ज़रूरी नहीं है। वाई डू यू थिंक लाइक दैट? अगर तुम यही करते रहोगे ना, अगर तुम हमेशा थोड़ा किनारे होते रहोगे टू मेक स्पेस फॉर द अदर पर्सन, तो सून इट विल बिकम ऑल अबाउट देम और तुम उस इक्वेशन से बाहर हो जाओगे। यू विल जस्ट बी अ रिस्पॉन्डेंट, तुम कुछ करोगे नहीं वहाँ पर। और ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा यार जहाँ पर तुम बस जवाब दे रहे हो। यूर जस्ट समबडी हु रिएक्ट्स, हु रिस्पॉन्ड्स, जो कुछ इनिशिएट नहीं करता या उसको सेफ ही नहीं फील होता टू इनिशिएट थिंग्स। और दूसरे इंसान पर तो देखो, मैंने पहले वाले उसमें कह ही दिया कि अगर ऐसे लोग हैं तो उनको तो चलो तुम्हें दूर करना ही है, बट इट्स एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर सेल्फ और आस्क योर सेल्फ कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो खुद के बारे में। वाई डू यू थिंक दैट यू आर ओनली वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड व्हेन यू फॉलो व्हाट अदर्स से, व्हेन यू कंप्लाई? यू आर एन इंडिविजुअल और तुम्हें हक है टू टेक स्पेस, टू सी थिंग्स, टू आस्क फॉर थिंग्स एंड टू बी प्लीज्ड एज वेल। पीपल प्लीजर को भी तो कोई प्लीज करे, ये भी तो एक चीज़ है ना। ये सुख भी तो हमें प्राप्त होना चाहिए कि नहीं? इफ़ यू आर द सोर्स ऑफ सो मच लव एंड जॉय एंड कंफर्ट फॉर समवन,
you also deserve to have it back in your life. और ये तुमसे कोई और छीने तो चलो खैर उनकी बात है, पर ये चीज़ अगर तुम खुद से छीन रहे हो तो यार यहाँ पे you have to sit and reflect and figure out why you're doing that to yourself and actually work on रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ अ बिट मोर बिकॉज यू डिजर्व इट. और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, बट फिर भी आई नो कि एवरी पर्सन डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट. तो तुम खुद की इज्जत अगर करना शुरू कर दोगे ना तो तुम्हारी ये पीपल प्लीजिंग ना खुद ही कम हो जाएगी. बिकॉज इट्स नॉट अबाउट नॉट रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि जब तुम खुद की इज्जत करते हो तब तुम दूसरों की इज्जत बेहतर कर पाते हो. अगर तुम खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहे एट द एंड ऑफ द डे तो दूसरों से नजरें मिलाकर उन्हें खुश रखकर कोई फायदा नहीं है. सो स्टॉप डूइंग दैट टू योरसेल्फ एंड एक्चुअली सिट एंड आस्क कि क्यों, व्हाई डू यू डू दैट. And finally, the most important thing that I've learned in this whole journey of learning to say no and trying to please others less and also give myself a chance to be pleased is कि हमें ऐसा लगता है, ये हमारी गलत फहमी होती है कि अगर हम ना कह देंगे तो अगले का काम नहीं होगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. पीपल मोस्टली फाइंड समबडी एल्स टू डू दैट एंड हेल्प हो जाती है उनकी. इतना बर्डन, इतना गिल्ट अपने कंधों पर लेकर चलने का कोई फायदा नहीं है यार. इट्स रियली नो पॉइंट. एंड मैं फिर से कह रही हूँ कि तब ओके सो लाइट जा चुकी है बट वील स्टिल डू दिस. कमिंग बैक, मैं ये कह रही थी कि हाँ ऐसा लगता है कि ये पूरा बोझ हमारे ऊपर है और अगर हमने हेल्प नहीं की तो कोई और हेल्प नहीं करेगा, बट ऐसा सच नहीं होता. ऑफकोर्स जहाँ तक तुम वो कर पाओ बिल्कुल करो, बिकॉज लव इज लेबर टू अ सर्टन एक्सटेंट. यू हैव टू डू थिंग्स इन लव, बट लव इज ऑल्सो फ्रीडम. इट इज द फ्रीडम टू express yourself the way you want to express yourself and that involves saying no as well. तो मैं बस ये होप करती हूँ कि तुम इस बात को समझो और तुम्हें ऐसे लोग मिले जिनके सामने तुम्हें ना बोलने में इतना हेजिटेट ना करना पड़े. और रही बात लार्जर दुनिया की, तो देखो दुनिया जालिम है, दुनिया आपको तुरंत रिप्लेस कर देगी. तो कभी भी खुद को इतनी इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल भी मत देना कि मैं नहीं करूँगा तो कोई और नहीं करेगा. कोई ना कोई उनकी हेल्प ज़रूर कर देगा. एंड वाइल दैट साउंड्स लाइक अ थॉट कि यार मैं तो रिप्लेस हो जाऊँगा, इट कैन ऑल्सो बी सीन एज मैं तो रिप्लेस हो जाऊँगा यार, कोई भी कर देगा, ठीक है. तो वो अपने कंधों को थोड़ा भार कम दो एंड जस्ट गो आउट देयर इन द वर्ल्ड एंड प्लीज़ say no when you really need to say no. And with that we come to the end of this episode. Thank you so much for listening. Thank you so much for being here. And thank you so much for trying to say no. जो अभी तुमने शायद किया नहीं है, बट मैं बस ऑलरेडी अज्यूम कर रही हूँ कि ये सुनने के बाद तुम थोड़ा सा बाहर जाकर हाँ बोलना कम कर दोगे. ना बोलना तो चलो इन टाइम शुरू कर ही दोगे, बट फिलहाल हर चीज़ को हाँ बोलना बंद करो एंड please start respecting yourself. It really does not make you a bad person. You know, saying no won't make you a bad person. It will just make you somebody who respects their time and has boundaries. And that is something we love. That is something we appreciate. So go be that person that you can appreciate. And I will see you in the next episode.